अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फॉन वर्ल्ड और आज के पॉड में हमारे साथ दोबारा से है रिजवान और ही इज़ फ्रॉम आवाज़ कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है इससे पहले भी इन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आज दोबारा हम इनसे बात करेंगे वारंटी क्लेम्स इशू पे। जिस तरह कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो वारंटी क्लेम इशूज़ के बारे में ही होगा कि किस किस टाइप के वारंटी क्लेम हो सकती है इशूज़ के ऊपर और किस किस बातों पर नहीं हो सकती। क्योंकि नॉर्मली होता है कि अक्सर आपको लगता है जब आपने हैंडसेट ख़रीदा और विद वारंटी ख़रीदा तो उसके साथ कुछ भी हो जाए ना तो वो आता है वारंटी क्लेम में, पर ऐसा नहीं होता। एंड नॉलेज इज़ पावर, यू शुड हैव दिस पावर कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब कुछ क्लेम करने जा रहे हैं तो कि वो आपके एक्सीडेंटल कवरेज है या जो भी है, या फिर वो वारंटी में क्लेम होता भी है कि नहीं। बाद में बेचारे शॉपकीपर से लड़ने से अच्छा है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो हम रिजवान से पूछते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं एक्सीडेंटल कवरेज में या फिर वारंटी में आती हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा जो हमें रिजवान ही बताएंगे। तो लेट्स आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो रिजवान, आज हम बात कर रहे हैं वारंटी क्लेम्स पे, सही। डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। सही तो मुझे लगता है आपके पास ऐसे बहुत आती है, जिस तरह आप स्माइल कर रहे हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि आपके पास ऐसे इतने इश्यूज़ आते हैं ना कि आपको अब याद आ रहा है कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ ऐसे ही था। है, ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनीज़ पे तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन चल एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी वारंटी क्लेम कर इश्यूज़ मतलब वारंटी आपको देती है स्मार्टफोन्स की। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इश्यूज़ हैं जो वारंटी में आते हैं और कैसे नहीं आते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान में दो ब्रांड्स हैं कि जो एक्सटेंडल कवरेज दे रही हैं। एक तो सैमसंग है, दूसरा हवावे है। अच्छा। अब सैमसंग के पास तीन वारंटीज़ हैं, MNP है, ग्रीन टेक है और एयरलिंक कम्युनिकेशन है। और ये तीनों एक्सीडेंटल कवरेज? तीनों ही एक्सटेंडल कवरेज दे रही हैं, तीनों की पॉलिसी सेम है। अच्छा, ठीक है। सही। और सेकंड आती है हवावे। हवावे के अंदर भी तीन ब्रांड्स आती हैं जो समझ वारंटीज़ दे रही हैं। ब्रांड्स तो नहीं है, वारंटीज़ दे रही हैं। ठीक है। इसमें MNP है, एयरलिंक कम्युनिकेशन और एडवांस टेलीकॉम है। ठीक है। और ये वारंटीज़ देती हैं। ठीक है। इसमें आपकी नॉर्मल वारंटी भी होती है और एक्सटेंडल कवरेज भी होती है अच्छा, इसमें। नॉर्मल वारंटी होती है और एक एक्सीडेंटल कवरेज होती है। नॉर्मल वारंटी वही होती है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और चलते चलते कोई भी इशू आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदरबोर्ड में आपका इशूज़ आ रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर इशू आ जाता है, कोई माइनर माइक के अंदर इशू आ जाता है, कोई भी इसमें छोटे माइनर इशू होते हैं, ये वारंटीज़ के अंदर नॉर्मल जो वारंटीज़ में क्लेम आते अच्छा, हैं। नहीं, वारंटी क्लेम एक तो ये हो जाता है कि माइक में चलते फिरते इशू आ गया, ठीक है। एक ये होता है कि माइक के ऊपर कोई पानी गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, या बारिश में आपने कहीं हैंडसेट निकाल के यूज़ कर लिया और वो उसका माइक ख़राब हो जाता है या उसके स्पीकर में आवाज़ इस तरह की आ जाती है। तो ये आप लोग को पता चलता है या फिर वो कस्टमर आके आपको बता देते हैं कि भाई मुझसे ही इशू हुआ था, या वो नहीं बताते? कस्टमर बाज़ तो बताते हैं, बाज़ नहीं बताते। लेकिन ये कि अगर बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि अगर ये बताएंगे तो ये जल्दी वारंटी क्लेम हो जाती है। ठीक है। जो फर्स्ट वारंटी होती है उसमें वाटर डैमेज, स्पिलेज होता है, ये वारंटी क्लेम नहीं आता। ठीक दूसरा है। ये होता है कि जो एक्सटर्नल कवरेज होती है, इसमें वाटर और प्लस एक्सीडेंटल कुछ मोबाइल डैमेज हो जाता है तो ये वारंटी में क्लेम आता है। ठीक है। और पहले तो आप हमें थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे कि किस किस नॉर्मल वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। लाइक मदरबोर्ड का इशू तो चले एक बड़ा इशू है, लेकिन छोटी छोटी भी बहुत सी इश्यूज़ होती हैं। जिस तरह आई रिमेंबर लास्ट टाइम मेरे हवावे का हैंडसेट था और उसके अंदर अचानक, मतलब अब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि सुबह उठी थी तो उसके ना स्क्रीन के ऊपर पर्पल लाइन्स आ गई थी, जिस तरह वो आपकी स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तो वो जब मैं लेके गई थी तो वारंटी में क्लेम नहीं हुआ था, और उसका मुझे आप रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्यों? ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वहाँ पे कस्टमर को फेवर देनी होती हैं। अगर पता है कि यार एक कस्टमर हवावे का ही परमानेंट यूज़र है, ठीक है। तो वो कंपनी हमेशा प्रेफर करती है यार मैं कस्टमर को फेवर दूँ। अगर फेवर नहीं देगी तो वो समझ लें कि वो अपनी ब्रांड स्विच कर लेगा। तो ये होता है एग्जैक्टली। कस्टमर को वो फेवर देनी पड़ती है उसको, ये ठीक चीज़ है। होती है उसमें। ठीक है, नहीं लेकिन मतलब इस तरह के इश्यूज नहीं क्लेम होते नॉर्मल ये वारंटी? नॉर्मली क्लेम नहीं होते। ठीक है। ये अगर एक्सटर्नल कवरेज है तो वहाँ ये क्लेम होगा, नॉर्मल वारंटी में क्लेम बिल्कुल नहीं होता ये। अच्छा, एक्सीडेंटल कवरेज इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये है कि एक्सीडेंट तो आपसे कुछ भी हो सकता है। वो चोरी हो सकता है, वो गिर के टूट सकता है, वो पानी में गिर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताएं एक्सीडेंटल कवरेज में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर हो पहली करती बात है है कि ये? एक्सटर्नल कवरेज किस को कहते किसको हैं। फॉर ठीक है। एग्जांपल आप कॉल सुन रहे हैं, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और आपका पाँव स्लिप हुआ और आप गिर गए। ठीक है। उसमें आपका या तो पानी में मोबाइल गिर गया ठीक या है। फिर उसमें आपका मोबाइल डैमेज हो गया, ये ठीक वारंटी है। में क्लेम होगा। सही। आप रोड पे जा रहे हैं, पीछे बाइक वाले ने आपको हिट किया
गाड़ी ने हिट किया या किसी ने धक्का दिया तो मोबाइल वो गिर गया, ठीक है। चाहे वो पानी में गिरा है चाहे वो रोड के ऊपर गिरा है, दोनों सूरतों में अगर वो पूरा डैमेज हो जाता है ठीक है। तो उसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट बनती है फर्स्ट मंथ के अंदर वो 10% पे करेगा और ठीक है। 6 मंथ के अंदर वो 50% पे करेगा। अच्छा, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपका हैंडसेट डैमेज होता है तो यू विल हैव टू पे 50% ऑफ द अमाउंट। 50%, यानी कि अगर 10,000 की अमाउंट का सेट है तो 5,000 आप पे करेंगे। लेकिन ये फिर कैसी वारंटी हुई कि अगर आप अपने मोबाइल का 50% पे ये कर रहे बहुत हैं? रेयर केसेस में है, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, नॉर्मली चार्ज नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तकरीबन 60 to 70% कंपनी चार्ज नहीं करती। हाँ। वहाँ पे जहाँ पे समझ लें कि थोड़ा सा क्लैश आ रहा हो, यहाँ पे थोड़ा डाउट हो, लेकिन फिर भी वो क्लेम में आ रहा हो तो उसको फिर वो चार्ज किया जाता है उसमें। ठीक है। इसमें मतलब ये होता है कि आप वारंटी क्लेम के लिए जाएंगे तो आप ठीक है। अपना एक एक्सटर्नल कवरेज का फॉर्म फिल करेंगे, उसमें जो पूरा वाक़या उसमें लिखेंगे आप। पहले तो ठीक अपना है। नाम, एड्रेस लिखेंगे, उसमें पूरा अपने लिखना एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे सही। हुआ। फिर आप CNC कॉपी सर अटैच करेंगे और वारंटी कार्ड और प्लस आप जिस शॉप से परचेज़ किया वो आप स्लिप अटैच करेंगे और आप सबमिट करेंगे। अगर तो आपकी एयरलाइन की वारंटी है तो ये 48 आवर्स में वो उसका रिस्पांस फौरी आता है, कॉल आती है, फिर आपसे पूछते ठीक हैं है। कि आपका ये मतलब मोबाइल कौन सा था, वेरिफिकेशन करते हैं ठीक है। और वो जो लिखा हुआ है दोबारा वही सेम होना चाहिए, अगर सेम ठीक है। नहीं होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर सैमसंग का है तो वो अराउंड 10 days to 2 weeks तक लेती हैं अच्छा, टाइम। सैमसंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता मतलब? बस ये हम क्या कह सकते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट तो की है थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी अच्छा, करें, ठीक है। लेकिन उनका अपना एक शेड्यूल है उनका है, ठीक तो है। तकरीबन 10 days to 2 weeks टाइम लेती है, उसके अंदर वो कवर कर लेते हैं कवर उसको, कर लेते ये हैं, चीज़ है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे अभी इसी चीज़ से रिलेटेड था कि कौन सी कंपनीज़ बहुत जल्दी आपको रिस्पांस दे देती हैं, कुछ आपको बहुत लटका के रखते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि एयरलाइन जो है वो 48 आवर्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और आई रिमेंबर कि मैंने भी हवावे का जो हैंडसेट लिया था उसके साथ जो वारंटी थी वो भी एयरलाइन की वारंटी थी और उन लोगों ने मुझे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया था। हाँ, मतलब आपको कहना चाहिए हवावे का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी होता है हवावे के अच्छा, अंदर। इसमें वारंटी कंपनीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो मैटर करता है या ब्रांड का इटसेल्फ? ब्रांड का मैटर करता अच्छा, है, ब्रांड क्योंकि का ब्रांड मैटर जब करता है, ठीक है। किसी कंपनी को आगे देती है, फॉर एग्जांपल मुझे देती है कि आपने पाकिस्तान के अंदर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आवाज़ कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरे पास वही पॉलिसी होंगी जो कंपनी ने मुझे दी हैं और ठीक वही है। अब पॉलिसी मैं अपनाने की कोशिश करूँगा ठीक है। और मार्केट में जल्दी उसको मतलब कह सकते हैं कि मुझे वो जल्दी अच्छा काम करेंगे तो जल्दी मेरी उसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है। एयरली कम्युनिकेशन, MNP और एडवांस टेलीकॉम पॉलिसी सेम है और हवावे की वारंटी जल्दी क्लेम होती है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो मैंने व्यूवर्स के साथ डिस्कस भी करना चाहूँगी, और आई नो कि इस तरह के इशू बहुत होता है कि नॉर्मली जब आप एक शॉपकीपर के पास लेके जाते हैं अपना हैंडसेट कि ये इशू हो गया है तो वो आपको लंबी चौड़ी रेट बता देता है। मतलब देखते ही मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, लेकिन वो मेरा लैपटॉप का था, मोबाइल फ़ोन का नहीं हुआ। लेकिन आई नो कि ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको पहले ही कह देते हैं कि 2 हफ्ते लग जाएंगे, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। मतलब अब ये जो है ये टाइम वाकई इतना ही होता है या बस शॉपकीपर अपनी जान छुड़ाने के लिए कह देता है कि 3 हफ्ते तक तो ये कस्टमर मेरा दिमाग ना खाए? अब डिपेंड करता है कि वो शॉपकीपर किस नौयत का है। अगर अच्छा डीलर है तो वो आपसे बहुत कोशिश करेगा, कस्टमर को फेवर देगा और कंपनी से भी रिक्वेस्ट करेगा यार कस्टमर बहुत अच्छे है, इसको जल्दी आप एज सुन एज रिकवर आप करें, क्योंकि इसका जो कस्टमर है उनका काम पे असर पड़ रहा है। यानी ठीक आप अगर है। लैपटॉप डेली यूज़ कर रही हैं और 2 ठीक है। वीक्स तक आप बिल्कुल बाउंड हो जाएंगी, काम नहीं कर सकती हैं। एग्जैक्टली। नॉर्मली वारंटीज़ के लिए कस्टमर को खुद ही जाना चाहिए और जब भी हमारे पास कोई आता है तो हम स्पेशल खुद साथ जाते हैं और स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो जल्दी काम करवाते हैं, ठीक है। यानी कस्टमर से बहुत इंप्रेस होते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ है कि पे करने का होता है कि नॉर्मली वारंटी में जब एक चीज़ होती है तो यू नो कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा या ऐसे फिर ही है। ये वारंटी में अभी 1 साल तक तो आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं कि मैंने अभी इसके लिए कुछ पे नहीं करना। लेकिन देन अगेन मैंने काफ़ी दफ़ा ये भी देखा है कि जब आप जाते हैं तो आपको उसके ऊपर पे भी करना पड़ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है मतलब? वो पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों, मैंने आपको बताया कि 1 मंथ के अंदर 10% पे करना होता है और 6 मंथ के अंदर वो 50% पे करना अच्छा, होता हर है। हर अगर वो जो एक्सपेंसिव पार्ट है, अगर तो उसकी ठीक है। कॉस्ट कम है तो आप पे नहीं करेंगे उसका। अच्छा, नहीं तो हर कंपनी का यही पॉलिसी है कि सब आप कंपनी 10% फॉर द फर्स्ट मंथ है यही उसके पॉलिसी बाद? है, यही पॉलिसी। इस तरह हायर की भी एक्सटर्नल कवरेज प्लस थेफ्ट वारंटी आती है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट में मोबाइल लिया हुआ है और उसके सेकंड वीक आपसे मोबाइल कोई स्नैच करके ले जाता है, उन्होंने ये सूल रखा है उसका, एक तो फॉर्म फिल करें, FIR दर्ज करवाएं और वो सबमिट करवाने हायर के ऑफिस, ठीक है। उसका आप 10% पे करेंगे और आपको न्यू मोबाइल इशू हो जाएगा। अच्छा, थेफ्ट वारंटी ये सिर्फ हायर दे रहा है या बाकी सब भी ये एक्सीडेंटल कवरेज में नहीं आती नहीं, थेफ्ट? एक्सटर्नल कवरेज में नहीं अच्छा। आता, ये थेफ्ट सिर्फ हायर वारंटी ही दे रहा है। अच्छा। और उसमें ये आपको बेनिफिट है कि आपने फॉर एग्जांपल 20,000 का मोबाइल लिया है
और फर्स्ट मंथ आपका मोबाइल कोई थेफ्ट हो जाता है तो आप 10% पे करेंगे, ठीक है। मीनिंग के 2000 पे करेंगे और आपको मोबाइल न्यू इशू हो जाएगा उसमें। अच्छा, और ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए या उसके बाद भी ऐसा ही है? ये परसेंटेज माइनस हो जाती है मंथ वाइज। अगर अच्छा, ठीक है। सेकंड मंथ है 20% पे करेंगे, ठीक थर्ड है। मंथ है तो आप मतलब 30% पे मतलब ये कि करेंगे। जिस बेचारे का 11वें महीने जाके हुआ है वो तो, या 10वें महीने वो तो पूरी मोबाइल की वो पूरी अमाउंट पे करेगा। ये वैसे गलत बात है ना, अगर आपने थेफ्ट वारंटी दी है तो एटलीस्ट उसे पूरे साल के लिए तो दे। देखिए अगर हमारे पाकिस्तान में अगर सबको ऐसे ही करते रहेंगे और हमारे साइड एरिया के वैसे भी मतलब कराची ऐसे हालात ख़राब ही हैं, एग्जैक्टली। तो वो कंपनी में भरती रहेगी, सबको सेट अच्छा, वैसे देती मेरे रहेगी। ख्याल से फिर जो लोग कराची में होते होंगे उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो हायर का मोबाइल ले लें और मतलब वो हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे कि चलो अगर दूसरे तीसरे महीने की स्नैच भी हो जाता है तो आई जस्ट हैव टू पे 30% या ऐसे ही 20%। ऐसे ही ऐसे तो ही। अच्छा, आपके पास कस्टमर्स किस तरह की, मतलब थोड़ा इतना गॉसिप सेक्शन भी हो जाए कि आपके पास कस्टमर्स किस तरह की इशू ज़्यादा लेके आते हैं वारंटी से रिलेटेड, मतलब क्या चीज़ है जो मोबाइल में सबसे जल्दी ख़राब हो जाती है? नॉर्मली मोबाइल गिरने से ही ख़राब होता है और मोस्टली गिरने की ही टूटा मोबाइल लेकर आते हैं या डैमेज हो गया। हम ठीक है। कोशिश होती है कस्टमर को प्रेफर करें कि हमें एक्सटेंटल कवरेज ही क्या ही मोबाइल का वारंटी, मतलब ये कि आप मोबाइल परचेज़ करें। जो विदाउट वारंटी होता है मोस्टली मेरे पास 2 दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, 2 दिन पहले एक कस्टमर आए तो मुझे कहते हैं जी मुझे विदाउट वारंटी सेट चाहिए। तो मैंने पूछा जी विदाउट वारंटी आपने क्या करना है, इसकी वारंटी नहीं होती, डैमेज हो गया तो किस तरह क्लेम करेंगे। तो वो कहते हैं नहीं मैंने इसकी इंश्योरेंस करवा लूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 60 कंपनीज़ हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी कर रही अच्छा, है। इंश्योरेंस एंड वारंटी दे आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स, ठीक है? इंश्योरेंस बहुत बड़ा समझ के टॉपिक आ जाता है ठीक है। उसमें, काफ़ी सारी नहीं, चीज़ें लेकिन कवर अगर होती आप हैं। बात करते हैं कि मैं कहती हूँ मैंने अपने मोबाइल वारंटी में लिया हुआ है और एक अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मोबाइल की इंश्योरेंस कराई हुई है, तो बात तो एक जैसी है कि दोनों मेरे डैमेज को कवर इंश्योरेंस करेंगे। में काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं ना। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप क्या कहते हैं आप चोरी भी हो जाता है तो वो इंश्योरेंस में आता है। अच्छा, लेकिन ये कंपनी सिर्फ एक्सटर्नल कवरेज दे रही है और इंश्योरेंस के अंदर ठीक है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ 4 टर्म्स एंड कंडीशन रखी होती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल है कि लाइफ इंश्योरेंस है तो इसमें ये क्लेम होगा, अगर घर में आग लग जाती है फॉर एग्जांपल तो उसमें ये क्लेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है है। तो ये क्लेम होगा, अगर गाड़ी है तो उसमें ये क्लेम अच्छा, होगा। वैसे ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे नज़र आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स की इंश्योरेंस, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सुनते थे कि मोबाइल फ़ोन्स की वारंटी है और ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि हम वारंटी में हैंडसेट ले लें। बट देयर इज़ अनदर टॉपिक एक अच्छा खासा बड़ा कि मोबाइल फ़ोन की इंश्योरेंस और वारंटीज़ में क्या फ़र्क है और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, किस किस कंपनी को देखना चाहिए। तो हमारे और रिजवान के पास मेरे ख्याल से एक और प्रोग्राम आ गया करने के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में विल टॉक अबाउट मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस, जिसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे वारंटी और इंश्योरेंस को, कि मोबाइल फ़ोन में इसका क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे आके ना वो आप क्या क्या चीज़ क्लेम कर सकते हैं, वारंटी में नहीं कर सकते, इंश्योरेंस में, और एट द एंड दोनों में से फ़ायदा किसका ज़्यादा है, सो दैट हमें एट द एंड पता चल सके कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या चीज़ देगी। एंड आई होप दैट्स ऑल फॉर नाउ। हमने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें सही। और इंशाल्लाह विल कम नेक्स्ट वीक विद another topic, और तब तक के लिए कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।